गुरुग्राम के एक मस्जिद में जाकर लोग वहां पर आग लगाते हैं। उस इमाम को गोली मार दी जाती है। और इसके पहले क्या होता है, तो एक मंदिर में पुजारी को जाकर पीटा जाता है। अब इन तमाम चीजों को लेकर मोनू मानेसर नाम के एक आदमी की खूब चर्चा है। सरकार कह रही है कि हम हेलीकॉप्टर से सेना को भेज रहे हैं जहां पर गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स में जो पुलिस ने कहा है, हम एक एक लाइन पढ़कर आपको सुनाएंगे। यहां पर लिखा है कि पुलिस ने कहा कि यात्रा को नूह के खेडला मोड़ के पास लोगों के एक समूह ने रोक दिया। कौन सी यात्रा? तो जो हिंदुओं का यात्रा था। अब उसके बाद क्या हुआ, तो पुलिस कहती है कि समूह जब रोक देती है उसके बाद जुलूस पर पत्थर फेंका गया। इसके बाद वही लोग आग लगाना शुरू करते हैं। और रोकने वाले कौन? तो एक समुदाय के लोग, मुसलमान। अब यही कहानी आपको हम आगे सुनाएंगे, जो हरियाणा के एक जगह से शुरू होती है। इस वक्त पर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन तीन तीन राज्यों के कई कई जिलों में अलर्ट जारी हो चुका है। और अब तक क्या कुछ हुआ, यही कहानी आपको हम आगे सुनाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले मोनू मानेसर को लेकर कहा गया कि मोनू मानेसर नाम का एक आदमी है। आदमी नहीं बल्कि आप कहिए कि एक गौ रक्षक के नाम से अपने आप को प्रमोट करने वाला आदमी। जो आदमी कहता है कि हम गाय की रक्षा के लिए एक प्रकार का हम संगठन बनाते हैं, हम गाय की रक्षा के लिए लोगों के बीच जाकर अभियान चलाते हैं। अब मोनू मानेसर पर आरोप क्या है, तो मोनू मानेसर पर कई महीना पहले आरोप लगा कि 2 मुसलमानों को मोनू मानेसर ने खत्म कर दिया। अब होता क्या है, विश्व हिंदू परिषद के इस यात्रा में मोनू मानेसर वीडियो बनाकर कहता है कि आप सब लोग आइए, इस यात्रा में शामिल होइए, हिंदुत्व का काम है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। इसके बाद मुसलमान कहते हैं कि हम यात्रा नहीं होने देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। इन तमाम चीजों के होने के बाद हरियाणा पुलिस की एक टुकड़ी, इसके बाद वहां पर जो सुरक्षा के तमाम प्रबंध है वो किए जाते हैं। यात्रा इसके बावजूद वहां से निकलती है। यहां पर लिखा भी क्या है कि विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया। भाजपा के जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने गुरुग्राम के सिविल लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के साथ पुलिस की एक टुकड़ी तैनात की गई। अब लोग कहते हैं कि जब वहां पर यात्रा गई तो वहां पर जब हमला हुआ तो पुलिस वाले भाग गए। और पुलिस कहती है कि जब उस मुसलमान बाहुल्य इलाके में यात्रा पहुंची तो वहां पर कुछ लोग आकर यात्रा को रोक देते हैं, नारा लगाते हैं और इसके बाद उन्होंने पथराव किया। अब इसके पीछे की कहानी कही गई कि मोनू मानेसर के आने के चलते या उसके आने की खबरों को सुनकर यह सब कुछ हुआ, जबकि सच्चाई यह है कि मोनू मानेसर उस यात्रा में पहुंचा ही नहीं था। अब जो गृह मंत्री हैं राज्य के, वो कहते हैं कि बेवजह मोनू मानेसर का नाम इसमें घसीटा गया, बल्कि इसके पीछे की कहानी कुछ और है। अब जिस इलाके में यह हुआ, जो नूह नाम का इलाका है, उस इलाके के बारे में जानिए। मुसलमान बाहुल्य इलाका, हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई वहां पर आम बात जैसी हो गई है। मतलब कि हर कुछ दिनों पर अति संवेदनशील वह इलाका है, कुछ ना कुछ वहां पर होता है। अब जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं, तमाम वहां के नेता हैं, जो लोग हैं, वह कहते हैं कि वह पुरानी परंपरा है, हर बार यात्रा निकलती है, तो इस बार भी निकली। लेकिन इस बार एक समूह ने आकर रोका, समूह मुसलमानों का। एक और हमने रिपोर्ट में पढ़ा कि उसी इलाके के साइबर थाने को जाकर तोड़ा गया, लूटा गया। अब कहा गया कि साइबर क्राइम करने वालों पर पुलिस ने कुछ दिनों पहले कार्रवाई की। कहा गया कि इसमें हजारों लोगों का नाम था। इसी के कारण भीड़ ने साइबर जो थाना था उस पर जाकर अटैक किया। अब आप सोचिए एक एक करके कि मोनू मानेसर, जिसके नाम पर कहा गया कि इसके चलते सब कुछ हुआ, वह आदमी यात्रा में आया ही नहीं था। अब जिस समूह ने जाकर वहां पर रोका, उनको किस बात से आपत्ति थी, इसको लेकर सरकार जांच करवा रही है। गुरुग्राम में क्या हुआ, तो गुरुग्राम में एक निर्माणाधीन मस्जिद में आग लगा दी गई। वहां पर 2-4 पुलिस वाले थे, लेकिन वो भीड़ को रोक नहीं पाए। खबर के मुताबिक इमाम की हत्या कर दी गई। अब इन तमाम चीजों के बाद एक और खबर
कि एक शिव मंदिर में लगभग 2500 के आसपास हिंदू समाज के लोग अपने आप को बचाने के लिए जाकर छुप जाते हैं। बाद में पुलिस पहुंचती है तब उनको सुरक्षित निकालती है, और यह सब कुछ हरियाणा में हो रहा है। फिलहाल एक एक करके सरकार तमाम कारणों पर विचार विमर्श कर रही है, तमाम चीजों को देख रही है, लेकिन अब तक मोनू मानेसर से लेकर के तमाम अलग अलग जो कहानियां चल रही हैं वो सारी कहानी हमने आप तक पहुंचा दी है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।